हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना चाहिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस सेशन के अंदर मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है, इसको कौन कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपकी प्लेसमेंट कैसे होती है, कैसे ये आपको हेल्प करता है, ये कोर्स किस किस को करना चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इस एग्जाम को करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है और इस एग्जाम को आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है IIBF, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको कैश प्राइज भी देता है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपको रिटर्न की फॉर्म में मिल भी जाएगा और इसके बेनिफिट तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, जिसके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है ये दिखने में कैसा होता है, कैसे इसके मार्क्स आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आप 2026 के अंदर प्लान कर रहे हैं इस डिप्लोमा को करने के लिए तो बिल्कुल आप राइट प्लेस पर आए हैं। और अगर आपको अपने करियर को सेट करने के लिए आपके पास अभी आधे घंटा यानी कि 30 मिनट्स के लगभग टाइम है तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए, नहीं तो बाकी एंटरटेनमेंट वीडियोस देखिए, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरी डिटेल में चीजें समझाऊंगा और आपका यहां से कैरियर सेट होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीबीएफ के बारे में। डीबीएफ स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्या होता है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस डिप्लोमा को कहां से करना चाहिए या IIBF से ही क्यों करना चाहिए तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IIBF क्या है। बेटा, ये एक डिप्लोमा है जिसको जॉब सीकिंग कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर के अंदर अपना करियर सेट करना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी किसी बैंक या एनबीएफसी के अंदर वर्किंग है बट वो पेरोल पर नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं बैंक के अंदर, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, दोनों के दोनों जो कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। और या आप अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्यूचर अपना बैंकिंग सेक्टर के अंदर देख रहे हैं तो ये डिप्लोमा आप लोगों के लिए ही बना है। ऐसे कैंडिडेट्स जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर सेट करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक डिप्लोमा है। इस डिप्लोमा को अगर आप कर लेते हो तो IIBF आपके रिज्यूमे को अपने वेबसाइट के थ्रू सभी बैंकों के साथ शेयर करती है, जिससे आपकी प्लेसमेंट होने में भी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डीबीएफ। तो डीबीएफ क्या है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस कोर्स के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं क्या कोर्स है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कंटेंट देखना चाहते हैं या कोर्स को ज्वाइन ही करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पर क्लिक कीजिए। प्ले स्टोर से डायरेक्टली आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो जल्दी से ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीबीएफ के बारे में मैंने बताया कि ये जो डीबीएफ है ये कौन कंडक्ट कराता है, ये IIBF कंडक्ट करवाता है। IIBF ने यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने इस कोर्स को डिजाइन किया है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं। तो दिस कोर्स इज डिजाइन्ड बाय IIBF। दिस कोर्स इज डिजाइन्ड बाय IIBF फॉर एस्पिरेंट सीकिंग द करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ठीक है।
इन सभी कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई करते हैं, हल्की फुल्की ट्रेनिंग देने के बाद डायरेक्टली रिक्रूट किया जा सकता है बैंकिंग जॉब्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो क्या, भाई आपकी प्लेसमेंट होगी। आपके रिज्यूमे को आप खुद से तो जॉब सर्च कर ही सकते हैं, आप कहीं पर भी किसी बैंक में जाकर अपना इंटरव्यू दे ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ जो IIBF इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो भी आपके रिज्यूमे को होस्ट करती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और सभी बैंकों के साथ क्या करती है, शेयर करती है आपका रिज्यूमे, और उस रिज्यूमे के थ्रू आपको डायरेक्ट कॉल मिल जाती है बैंक की तरफ से बैंक ज्वाइन करने के लिए। तो इस कोर्स को करने के बेनिफिट क्या है, आपको नॉलेज तो आपको कंप्रेहेंसिव एनहेंस होती ही है, साथ में आपकी स्किल डेवलप होती है, प्लस आप पूरा बैंकिंग सिस्टम को समझ पाते हैं, कैसे चीजें प्रोसेस होती हैं, और मॉडर्न बैंकिंग एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं। इसके साथ ही सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जो रिज्यूमे हैं वो IIBF के द्वारा उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं और सभी बैंकों तक पहुंचाए जाते हैं, चाहे वो RBI है, चाहे SBI है, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, और 44 के आसपास हमारे फॉरेन बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हजारों की संख्या में, और IT और BPO संबंधित जो कंपनियां हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से संबंधित, उन सभी के साथ आपका रिज्यूमे शेयर किया जाता है ताकि वो आप लोगों को रिक्रूट कर सके। ठीक है, तो ये तो रही भाई DBF क्या है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। देखिए, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, IIBF, और ये कोई एरा गैरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अपने आप में ही इतना विशालकाय है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि इस जैसा इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर जो आपको सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा करवाता है, वर्ल्ड में और कोई नहीं है इतना बड़ा। ये अपने आप में ही क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो IIBF इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे जो सर्टिफिकेट हैं बैंकिंग के अंदर करवाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो IIBF द्वारा सर्टिफाइड नहीं होते हैं। वो सर्टिफिकेशन उनके पर्सनल यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, वो वहीं तक लिमिटेड होते हैं, बाकी कहीं और इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन IIBF के से अगर आप डिप्लोमा करते हो उसके क्या बेनिफिट हैं, तो सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो IIBF जो है वो 30 अप्रैल ऑफ 1928 को बना था, यानी कि 97 ईयर ओल्ड है, 100 साल होने को है, इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। जिसके अंदर अगर हम बात करें इसकी मेंबरशिप की कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप कितने लोगों ने ले रखी है, तो 11,13,715 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, 552 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और 355 फेलो मेंबर्स हैं, और 687 इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, बैंक्स सभी प्रकार के और जो NBFCs हैं वो सभी इसकी मेंबर्स हैं, यानी कि उन सभी के लिए उन सभी के एम्प्लॉइज को ये सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा, डिफरेंट टाइप के डिप्लोमाज करवाता है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अपने आप में ही क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये कोई एक सिंगल डिप्लोमा कोर्स ही नहीं करवाता, इसके पास 40 प्लस अराउंड 50 के राउंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस हैं, जिनको एक बैंकर और एक बैंकिंग एक्सपीरियंस कर सकता है। कुछ केवल बैंकर ही कर सकते हैं और कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो एक नॉन बैंकर भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। और उनमें से सबसे जो बड़ा कोर्स है उसका नाम है DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये आप देख सकते हो फ्लैगशिप कोर्स कहा गया है। फ्लैगशिप का मतलब क्या हुआ, जो टॉप मोस्ट रेटेड है, सबसे बड़े कोर्सेज है। तो सबसे बड़े कोर्सेज में एक जैब है, कैब है, और तीसरा DBF है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मे बी ये ब्लर दिखाई दे आपको क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसकी कटिंग ली है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, ब्लेंडेड कोर्सेज और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रन करता है, इतने सारे कोर्सेज करवाता है। ये तो एक जस्ट शुरुआत है, DBF के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, और DBF कर लिया तो बाकी सभी आपके लिए करने बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन आप करोगे, ठीक है, ये एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है, इसके लिए IIBF को IBA ने अप्रूव किया है।
ठीक है। इस सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आईबी स्टैंड फॉर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन 1946 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और ये बैंक्स और आरबीआई सभी बैंकों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, एक एसोसिएशन है बैंकों की। और इसने सजेस्ट किया है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस को एक आपकी एसेंशियल कह लो या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पर। तो आईबीए हैज अप्रूव्ड द डीबीएफ कंडक्टेड बाय आईआईबीएफ एज ए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट्स इन बैंक्स। तो बैंकों में रिक्रूटमेंट्स के लिए एक डिजायरेबल का मतलब क्या है कि भाई ये होनी चाहिए, ये हो तो बहुत अच्छी बात है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पर क्या किया है? अप्रूव किया है। यानी कि ये डिप्लोमा आपने कर लिया तो आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपकी डिग्री को सुपर चार्ज कर देगा। ये डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं तो जो आपके पास एक नॉर्मल डिग्री रखी है आपने, डिग्री सभी के पास है ग्रेजुएशन की, लेकिन उस आपकी डिग्री के इक्विवेलेंट पावर ये अकेला रखता है। ठीक है, ये सुपर चार्ज कर देगा आपकी डिग्री को। ठीक है, तो आईबीए के बारे में मैंने बताया कि आईबीए अप्रूव्ड है और आईबीए के आज के टाइम में 235 बैंक्स और एनबीएफसी क्या हैं? मेंबर्स हैं। तो इतना पावरफुल आईबीए खुद में। अब इस कोर्स के जो सेलेंट फीचर्स हैं, यानी कि जो मुख्य फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि जिस दिन आप इसको कर लेते हो आप डे 1 से जॉब रेडी हो जाते हो। मेक्स कैंडिडेट जॉब रेडी फ्रॉम डे 1। जिस दिन आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके तुरंत बाद आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी के अंदर जाकर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और आप कहीं पर भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करने के लिए, एंट्री लेवल की जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्ड बाय आईआईबीएफ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा इस डिप्लोमा का, वो आईआईबीएफ के थ्रू मिलेगा। भले ही आप मेरे से पढ़ रहे हो, लेकिन जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा वो आईआईबीएफ सर्टिफाइड आएगा। आप मार्केट में ऑफलाइन में या ऑनलाइन में भी कोई नॉर्मल बैंकिंग डिप्लोमा करते हो तो उसकी जो पावर है उस ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड है जहां से आपने किया है। बट आप यहां से जो डिप्लोमा करोगे आईआईबीएफ से, वो किसके द्वारा सर्टिफाइड है? आईआईबीएफ द्वारा सर्टिफाइड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अफोर्डेबल कोर्सेज। ठीक है, तो आईआईबीएफ केवल आपसे एग्जाम फीस और स्टडी मटेरियल की कॉस्ट ही चार्ज करता है। एग्जाम फीस आपके लगभग 3,500 यानी कि 3,500 प्लस जीएसटी है तो 4,000 समथिंग पड़ती है और 5,000 के अराउंड आपका स्टडी मटेरियल रहता है। ठीक है, जो कि आईआईबीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपको, मेरे द्वारा नहीं, आईआईबीएफ के द्वारा। ठीक है, अगर आप वो स्टडी मटेरियल नहीं लेना चाहते तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। मार्केट के अंदर अगर आप इस कोर्स को करोगे ना, एक तो इतना वैलिड नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, और कहीं और से करते हो तो आपको 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आपसे फीस चार्ज कर लेते हैं इस कोर्स की। लेकिन उतना नहीं, ये आप अपनी पॉकेट मनी से भी क्या कर सकते हो, इसके लिए फंड इकट्ठा कर सकते हो और इस कोर्स को कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स आपको कभी इसके लिए मना नहीं करेंगे। और ये आपकी कैरियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा अगर आप इसको करते हो तो। ठीक है, तो बहुत अफोर्डेबल है, 15-20 हजार रुपए के अंदर। देखो भाई, कोई बहुत अच्छी चीज चाहिए तो इतना तो खर्च करना बनता है, तो बहुत ज्यादा नहीं है ये एज कंपेयर टू मार्केट में जो प्राइवेट सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। दूसरा, वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स फॉर हायरिंग एंड टैलेंट स्काउटिंग। ठीक है, जो भी बैंक्स और एनबीएफसी जब भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं और वो हायर करते हैं, जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए हैं उसमें से अगर कोई डीबीएफ क्वालिफाइड है तो उसको तुरंत हाथों हाथ ले लेते हैं, सोचते नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी बैंकिंग की, रिटेल बैंकिंग की सारी नॉलेज है। उसको हल्की फुल्की और थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है, उसके साथ माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और बढ़िया काम करके देगा। तो ये वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि बैंक्स और एनबीएफसी इसको वैल्यू करते हैं कि भाई ये अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जॉब के लिए। उसके बाद है हेल्प बैंक रिड्यूस द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। तो ये तो मैंने अभी बताया कि बैंक को आपके साथ माथापच्ची ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी हायरिंग के बाद सिखाने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने इधर उधर से कोई नॉर्मल डिप्लोमा किया है बैंकिंग का और आपने बैंक ज्वाइन कर लिया
तो बैंक ज्वाइन करने के बाद जो आप कोर्स करते हो, जो डिप्लोमा जो एग्जाम देते हो, उसका नाम होता है जैब, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ठीक है, जैब। अब आपको जैब देना पड़ेगा अगर इधर उधर से डिप्लोमा किया है, लेकिन अगर आपने IIBF से सर्टिफाइड डिप्लोमा किया है तो अब आपको जैब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये DBF का डिप्लोमा ही कन्वर्ट हो जाएगा जैब के अंदर। बस आपको IIBF की वेबसाइट पर जाकर आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे, जैब क्वालिफाई हो जाएगा। जैब क्वालिफाई होने का क्या बेनिफिट है? डे 1 से आप एक एडवांस सैलरी इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब एक आपके साथ ही मान लो आपके फ्रेंड ने बैंक ज्वाइन किया है और वो DBF क्वालिफाइड नहीं है और आप DBF क्वालिफाइड हैं, तो आपकी जो सैलरी है उससे ज्यादा आएगी। 3,000, 4,000, 5,000 बैंक टू बैंक और पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगना होगा, एक एडवांस इंक्रीमेंट लगेगा आपका। ठीक है, जैब क्वालिफाई होने के बाद। तो अब आपको जैब का एग्जाम देने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये जैब के इक्विवेलेंट है, यही जैब में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सर्विस। तो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी की सब चीजों की आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, ये स्किल आप गेन करते हैं। डिजाइंड विद द हाई एकेडमिक रिगर्स एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड कोर्सवेयर्स। तो ये जो डिजाइन किया है, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा इसका स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया है। इसका ऐसे ही मतलब एरा गैरा कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है, बेस्ड ऑन क्वालिटी कोर्स मटेरियल विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस इनसाइट। तो जब आप इसके अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 4 जब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको पूरी बैंकिंग की नॉलेज आ जाती है। तो हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल रहता है। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। तो ये सब बेनिफिट है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो चुके हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये भी इसकी खास बात है कि इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th पास कैंडिडेट। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो 12th पास है वो इसको कर सकता है। आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आप किसी बैंक या NBFC के अंदर ऑलरेडी, या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, बट आप पेरोल पर नहीं है, या पेरोल पर है, आपका जो बैंक है या NBFC है वो IIBF की मेंबर नहीं है, तो आप डायरेक्टली DBF कर सकते हैं। है या नहीं उसके बारे में जानकारी लेनी तो आप डायरेक्ट मेरे से मेंटरशिप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और कोई एज लिमिट भी नहीं है इसके लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। आप किसी भी एज के अंदर आप इसको कर सकते हैं। आपकी एज 35 है, 40 है, 45 है, 20 है, 25 है, किसी भी एज के ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको कभी भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं Who should pursue the diploma in banking and finance? डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किसके लिए बेनिफिशियल है, किन लोगों को यह करना चाहिए, तो ये बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया आपको कि आप 12th पास हैं तो आप कर सकते हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढ रहा है, वो सभी कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू बिल्ड ए करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, या कोई ऐसा एस्पिरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री के, तो जैसे SBI PO या क्लरिकल, IPS PO या क्लरिकल, या RRB PO या क्लरिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड घर बैठे ये कोर्स भी कर लीजिए। ये कोर्स करने से आपका मेंस क्वालिफाई होगा, आपको इंटरव्यू के अंदर एक्स्ट्रा एज मिलेगी, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और इजीली इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। 2-3 दिन का कैंप ज्वाइन करने से इंटरव्यू के लिए, या इधर उधर से 4 वीडियो देखने से इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता। इंटरव्यू के लिए चाहिए होती है स्पेसिफिक बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज, वो आपको इस कोर्स के थ्रू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इंश्योरेंस कंपनीज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे LIC, NICL, NIACL, ठीक है, UIIL, इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद सबसे खास, ठीक है, एस्पिरेंट्स टारगेटिंग द रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी बॉडीज। ठीक है,
ऐसे कैंडिडेट्स जो आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, एनपीएस, ठीक है, आईआरडीएआई, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं उनका जो फेज 2 का एग्जाम होता है, जिसके अंदर फाइनेंस पूछा जाता है, जिसके अंदर इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पूछा जाता है, वो सारा का सारा सिलेबस आपका इसके अंदर कवर होता है। तो अगर आप ये साथ के साथ डिप्लोमा कर लेते हो तो आपको हाईली और डीपली नॉलेज मिल जाती है आपके सब्जेक्ट्स की। अगर आप इसको कर लेते हो साइड बाय साइड, तो आपका ऑटोमेटिकली इन सभी रेगुलेटरी बॉडीज का जो सिलेबस है फेज 2 का, वो सारा का सारा कवर हो जाता है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को छोड़कर, और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें आप सीख लेते हो। तो आपके लिए ये सभी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। इस चीज के बारे में कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। किसी एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा इन चीजों को कि आपका कौन कौन सा सिलेबस मैच हो रहा है और कैसे कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, देन आप इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। या ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, ठीक है, और तब तक क्या करोगे फ्री बैठकर, तो कुछ नहीं करोगे, तो आप इसको कर लीजिए घर बैठे, ये आपको हेल्प करेगा, बाद में आपको जैब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए। तो स्टूडेंट हु मिस द सिलेक्शन इन रिसेंट बैंकिंग एग्जाम्स हुज फाइनल रिजल्ट गॉट डिलेड, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं और 2-2 साल तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता, भटकते रहते हैं, तो 2 साल तक डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्किल्स एनहेंस करने की जरूरत है। आप पॉजिटिव रहिए और डीबीएफ करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका बैंकिंग का नेक्स्ट, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए ना, आपका इंटरव्यू होगा नेक्स्ट, तो आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे उसको, और विद एक्स्ट्रा मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। तो इसको करना स्टार्ट कीजिए। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे और उनको बताएंगे अपने रिज्यूमे के थ्रू कि मैंने ये किया है, तो उनके ऊपर एक अलग ही इंपैक्ट जाएगा और आपसे पूछेंगे कि ये आपको किसने गाइड किया, ठीक है, मेरा नाम ले देना, ठीक है, मैंने गाइड किया आपको, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी सिलेबस से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा ना आपके लिए इंटरव्यू क्वालिफाई करना। उसके बाद बात करते हैं और कौन कर सकता है। स्टूडेंट्स डूइंग द अप्रेंटिसशिप इन गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स, भाई एसबीआई, पीएनबी और बहुत सारे जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये अप्रेंटिसशिप निकालते हैं। ऐसे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनके अंदर हालांकि जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलती है, वो 12-15 हजार मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हजारों बच्चे करते हैं, 10-10 हजार अप्रेंटिसशिप निकलती है, ठीक है, पोस्ट निकलती है, वो 1 साल की ही होती है। 1 साल के बाद क्या करोगे बेटा, ठीक है, चलो अच्छी बात है आप कर रहे हो। 1 साल के बाद की क्या प्लानिंग है, 1 साल के बाद की ये प्लानिंग कीजिए, एडवांस में ही जॉब के साथ साथ ये करते रहिए कि भाई 1 साल के बाद कहीं ना कहीं जॉब तो करोगे, वहां से तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कि या तो सेम बैंक ही आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके रिटेन कर ले, या किसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी के लिए अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी लेके जाइए, ठीक है, और आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलेगा, ठीक है, और आपके ज्यादा चांसेस होंगे दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में सिलेक्ट होने की, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो खाली अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। खाली अप्रेंटिसशिप करने का कोई फायदा नहीं है भाई, 1 साल के बाद 0 पर हो जाओगे, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, साथ में सर्टिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है, डिप्लोमा कर लीजिए। स्टूडेंट्स हु फील अंडर कॉन्फिडेंट इन बैंकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर प्री भी क्वालिफाई कर लूंगा, मेंस भी क्वालिफाई कर लूंगा, लेकिन इंटरव्यू से डर लगता है, तो आप डीबीएफ कीजिए। सारे क्वेश्चंस इधर से ही पूछे जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू फेस करने का। स्टूडेंट्स हु वांट टू गेन एडवांटेज इन इंटरव्यू एंड एडिशनल क्रेडेंशियल्स, आप, मुझे पता है आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लोगे, आप कैपेबिलिटी रखते हो, लेकिन रैंक होल्डर बनिए ना। अगर आप क्वालिफाई कर सकते हो तो और एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई कीजिए, तो इसको कीजिए एडवांस नॉलेज के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हु वांट टू एनहेंस द नॉलेज एंड स्किल इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बैंकिंग फाइनेंस के अंदर नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और कौन कर सकता है,
ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसी के अंदर जॉब करना चाहते हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसको कर सकते हैं। आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, जैसे आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो डे 1 से आपको एक एडिशनल सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डीबीएफ करना है, और जैसे ही बैंक ज्वाइन करोगे तो आपको मेंबरशिप ले लेनी है आईआईबीएफ की, और आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेकर डीबीएफ को कन्वर्ट कर लेना है जैब में। वो सब चीजें बाद की हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्यूचर में, ठीक है। तो उसको जैब में कन्वर्ट करना है, डे 1 से ही आपको क्या होगा, एक एडवांस सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। समझा दूंगा डिटेल में, जब आपको नीड होगी कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हु वांट टू एंटर इन द बैंकिंग सेक्टर्स, आपने बीटेक किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, ठीक है, या इसी सेक्टर में आपने मास्टर डिग्री की है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज नहीं है, कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस कोर्स को कीजिए, इस डिप्लोमा को कीजिए, सर्टिफिकेट आएगा, नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। नॉन मेंबर ऑफ आईआईबीएफ वर्किंग इन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बहुत सारे पर्संस हैं जो बैंक्स में, एनबीएफसी में, पेमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं और वो आईआईबीएफ के मेंबर नहीं है, तो आप डीबीएफ कर सकते हैं। आपके लिए कोर्स बना है डीबीएफ, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, नॉलेज बढ़ेगी, और आगे जॉब स्विच करना भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जो प्रमोशनल एग्जाम होंगे वो क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी आईआईबीएफ के मेंबर बन चुके हैं वो डीबीएफ नहीं दे सकते, वो सभी जैब के लिए प्रिपरेशन कीजिए, जैब का एग्जाम दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। मैंने ये बता दिया आप सभी को कि कौन कौन प्रिपरेशन कर सकता है। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन ऑफ बैंकिंग। थर्ड सब्जेक्ट है एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। फोर्थ है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट हैं। ये 4 के 4 जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सेम डे नहीं होगा, अलग अलग डेज में होगा। जनरली जो एग्जाम के डेज होते हैं वो सैटरडे और संडे रहते हैं, ठीक है। तो सैटरडे और संडे को ऐसे करके आपके 2 से 3 वीक के अंदर क्या होंगे, ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। एक दिन में एक ही एग्जाम होगा, ये याद रखिए, ठीक है। अब जो हर एक पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होते हैं। 100 मार्क्स के लिए पेपर आता है, हर एक पेपर, और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 2 आवर यानी कि 120 मिनट्स का टाइम रहता है। बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 तो हैं, लेकिन उनकी जो मार्किंग स्कीम है वो अलग होती है। उसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाफ मार्क्स के लिए, और 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, और 25 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये जल्दी आपको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इस कोर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। और बेटर और बढ़िया क्या है इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। बस आपको माउस से क्लिक करना है, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश रहेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो विजिबल होंगे आपको इंग्लिश के अंदर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भाई ग्रेजुएशन करके आए हो, इतना पढ़ा लिखा है आपने, तो बेसिक थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है ना, उसी से काम चल जाएगा। बस क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करना है। वहां पर इजी लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। तो अगर आपने कोर्स थोड़ा सा पढ़ा है तो इजीली समझ में आ जाएगा। और जो हमारा जो कंटेंट होता है कोर्स के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको बाईलिंगुअली डिलीवर करता हूं, यानी कंटेंट भले इंग्लिश के अंदर लिखा रहे, लेकिन मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर समझाता हूं क्लासेस के अंदर। डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं ऐप के ऊपर। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेनी है, साथ के साथ डाउनलोडिंग पर लगा दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके बाद में इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना। वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, एमसीक्यू बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया, ये भी इसका एक अच्छा फीचर है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स ही लेकर आने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इट मींस कि अगर आपके चारों ही एग्जाम के अंदर
50 आ गए, 200 मार्क्स आ गए 400 में से, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस लेते हैं कि सर अगर मेरा किसी एक एग्जाम के अंदर फॉर एग्जांपल 45 मार्क्स आ गए और दूसरे एग्जाम में मेरे 55 मार्क्स आ गए, ठीक है, दूसरे एग्जाम में क्या है 55 मार्क्स आ गए, तो मैं क्वालिफाई समझा जाऊंगा या नहीं समझा जाऊंगा? तो भाई अगर एक एग्जाम में आपने 5 मार्क्स कम लेकर आए हो तो दूसरे एग्जाम में क्या लेकर आने पड़ेंगे? आपको 55 लेकर आने पड़ेंगे। और यहां पर समझिए कि मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर आपके 45 तो होने ही चाहिए, और एग्रीगेट 4 सब्जेक्ट है ना, एग्रीगेट 50% होने चाहिए। 50% का मतलब क्या है? 400 मार्क्स हो गए ना, तो चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपके 200 मार्क्स बनने चाहिए। और किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में 45 है तो भी चल जाएगा, किसी दूसरे में आपके 50 से ज्यादा है तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। यानी कि एवरेज जो मार्क्स हैं चारों सब्जेक्ट के मिलाकर वो आपके 50% बनने चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो मिनिमम क्या हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, वो 45 हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। तो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न। उसी के साथ हम देखते हैं, पासिंग क्राइटेरिया मैंने यहीं पर आपको समझा दिया। अब समझते हैं कि आपको चलो क्लास ऑफ पास में बाद में समझाता हूं, एक पॉइंट और समझाता हूं कि सर ये एग्जाम अगर मान लो 4 एग्जाम है, इसमें से मैं किसी एक एग्जाम के अंदर फेल हो गया या मैं एग्जाम देने ही नहीं गया, मेरे से एग्जाम मिस हो गया, तो क्या होगा? अगर आपने चारों एग्जाम दिए, ठीक है, उसमें से 2 एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिए, तो जैसे आपका यूनिवर्सिटी के अंदर होता था ना कि बाकी 2 का ही आपको पेपर देना है, तो 2 आपके एज इट इज रहेंगे, 2 एग्जाम आपको दोबारा से नहीं देने हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाओगे नेक्स्ट टाइम में, तो जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए वही एग्जाम आपको देने हैं। सर मेरा तो एक ही एग्जाम क्वालिफाई हुआ, बाकी 3 में फेल हो गया। देखो अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और अच्छे स्कोर के साथ 60-70% मिनिमम मार्क्स के साथ आपका क्या होगा? एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। फिर भी एक रेयर कंडीशन ले लेते हैं कि सर एक ही एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो बाकी के जो 3 एग्जाम है नेक्स्ट टाइम वही आपको देने हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग भी हो सकते हैं या जिनको डर लगता है कि सर मैं तो एक साथ एग्जाम नहीं दे पाऊंगा 4। अरे बहुत इजी है, चलो फिर भी आपके डर की बात कर लेते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि मैं 2 एग्जाम एक बारी दे दूं और 2 एग्जाम नेक्स्ट टाइम दे दूं। दे लो भाई, बस टाइम ही ज्यादा लग रहा है आपको क्वालिफाई करने में, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास ऑफ पास। जैसे आपकी डिवीजन आती है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और केवल पास, ठीक है, जो आपने कोई भी क्लास पास की होगी। तो अगर आप यहां पर 60% ले आते हो एग्रीगेट में और फर्स्ट टाइम में, तो आपको फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन पास माना जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्क्स ले आते हो 70%, ठीक है, अगर आप मार्क्स ले आते हो 70% और एग्रीगेट सभी के अंदर कितने बन रहे हैं? 60 बन रहे हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाएगा। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। एग्रीगेट एंड 60 प्लस मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 60 से ज्यादा है, अबव 60 है, और एग्रीगेट 70 या 70 से अबव बन रहे हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्लास की अपर ग्रेड मान लो, आप ऐसे समझ लो। और अगर मान लो आपने सभी के अंदर 50-50 मार्क्स ही यानी कि मुश्किल से ही पास हुए हो, तो बस आपको पास माना जाएगा। यानी कि ये तो ग्रेड्स हैं पासिंग की, और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि अगर आप फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, 70% मार्क्स ले आते हो, तो आपको कैश प्राइज मिलता है। एंड में बताऊंगा कैश प्राइज कितना होता है और कैसे मिलता है, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहें। अब हम बात करते हैं कि सर 4 एग्जाम दिए, मैंने चारों के अंदर फेल हो गया, तो क्या होगा? दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। तो आपको 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल के अंदर 5 मौके मिलते हैं। साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप 3 साल में आपको 5 मौके मिलेंगे। एक एक एग्जाम करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार दे लीजिए, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार दे लीजिए। तो 3 साल में 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, 5 अटेम्प्ट के अंदर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। और मान लो
3 साल में भी नहीं हुआ, पांचों के पांचों आपने अटेम्प्ट दिए, तो अब आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दोबारा से फिर आपको 5 मौके मिल जाएंगे, यानी कि अनलिमिटेड टाइम्स हैं। ठीक है, इसको आपको करके ही दूर होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर, तो एग्जाम जो है साल में 2 बार ही कंडक्ट करवाया जाता है, 2 साइकिल में। एक साइकिल होती है जिसके लिए फॉर्म निकलते हैं जनवरी और फरवरी के अंदर, कभी कभी फरवरी के मिड में निकल जाते हैं, कभी कभी जनवरी के एंड में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में मानकर चलिए कि फॉर्म आपके आउट होते हैं, और जो इन फॉर्म आउट होने के बाद फिर आपको टाइम दिया जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि उनको भी सिटिंग प्लानिंग वगैरह सारी चीजें देखनी होती है ना। तो उसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो मई जून के अंदर होता है। ठीक है, अगर जनवरी में फॉर्म निकल गए तो अप्रैल में हो जाएगा, तो अप्रैल, मई, जून, इन मंथ्स के अंदर क्या होंगे, एग्जाम होंगे। उसके बाद सेकंड साइकिल की बात करते हैं, जिनके लिए फॉर्म निकलते हैं जुलाई और अगस्त के अंदर। ठीक है, जुलाई और अगस्त के अंदर, और इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है आपका नवंबर दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर। तो अब अगर आप प्लान कर रहे हो 2026 के लिए, तो आप मानकर चलिए जनवरी फरवरी में फॉर्म आउट होंगे, मई 2026 के अंदर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और अगर आप साथ में वर्किंग है या कम समय है तो आप 1 साल का प्लान ले सकते हैं। ठीक है, ऐप के ऊपर, और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं नवंबर दिसंबर के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो साल में 2 बार एग्जाम होंगे, कभी भी आप दे सकते हैं जब आप अपने आप को प्रीपेड माने, तो कि भाई मैं प्रिपेयर हो चुका हूं, देन आप फॉर्म फिल कीजिए और आप एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और चांसेस देता है कि भाई एक बारी में नहीं हुआ तो दूसरी बारी, और जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बेनिफिट है इसके अंदर। अगला है कि भाई मैं आपको थोड़ा सा ये शो कर देता हूं कि कैसे एग्जाम डेट्स रहती हैं। जो एग्जाम डेट्स होती हैं वो IIBF की वेबसाइट के ऊपर ही पब्लिश की जाती हैं। तो मैं अभी 2025 का एग्जाम्पल के तौर पर आपको शेड्यूल शो कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे कैसे किस किस डेट में एग्जाम हुए, कब फॉर्म आउट हुए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो फॉर्म आउट हुए थे फरवरी 2025 के अंदर आउट हुए थे, जिसके अंदर आप 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, यही बात बता दूं मैं आपको कि जो फॉर्म फिल करने के लिए जो फीस होती है 3500 प्लस 18% GST होती है। और यहां पर कुछ ऐसा केस होता है कि अगर आप फर्स्ट वीक के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपसे केवल नॉर्मल फीस ही चार्ज की जाती है, लेकिन अगर आप सेकेंड वीक के अंदर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे 100 रुपीज लेट फीस कह लो या पेनल्टी के तौर पर चार्ज की जाती है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड वीक के अंदर अगर आप फीस पे करते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हो एग्जाम के लिए फॉर्म आउट होने के बाद, तो आपसे 200 एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, और अगर मान लो डेट एक्सटेंड होती है तो उसके लिए 100 रुपीज और एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं आपसे। ये इसलिए सिस्टम बनाया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सको। ठीक है, तो IIBF का यही शेड्यूल रहता है। जैसे 2025 का एग्जाम्पल लिया तो 10 फरवरी तक नॉर्मल फीस थी, 11 से 17 फरवरी के बीच में 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिए, और 18 से 24 के बीच में 200 एक्स्ट्रा लिए। उसके बाद एग्जाम डेट्स अगर आप मई की देखोगे तो 4, 10, 11 और 18 मई को एग्जाम रहे थे इन चारों सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम था, एग्जाम सेंटर्स पर देकर ही ये एग्जाम देना था आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगस्त के अंदर फॉर्म आउट हुए थे, सेकंड साइकिल जिसको हम कह सकते हैं। तो ये अगस्त की डेट्स थी, इन डेट्स में फॉर्म आप फिल करते थे, तो नॉर्मल प्लस पेनल्टी फीस के साथ आप फिल कर सकते थे। एग्जाम डेट्स क्या हैं भाई? 2 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर और 16 नवंबर, ये सब्जेक्ट हैं आपके। इस तरीके से शेड्यूल रहा है। तो ठीक ऐसे ही 2026 का भी शेड्यूल समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चीजें शेयर की हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वेबसाइट से ही ये शेड्यूल क्रॉप किया इमेज के फॉर्मेट में, आपको विजिबल ना होगा शायद, इसलिए मैंने यहां पर टेबल बनाकर अलग से समझा दिया था। तो जस्ट मैं वेबसाइट की आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ठीक है, ये दोनों साइकिल के शेड्यूल्स थे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 5 अटेम्प्ट मिलते हैं 3 साल में। ठीक है, और आराम से क्वालिफाई हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी IIBF ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया कि 5 बार आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम फीस मैंने आपको बताई 3500
फर्स्ट टाइम में जब आप एग्जाम देते हो, उसके बाद जब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, चाहे सिंगल एग्जाम हो चाहे सारे के सारे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो आपको 3500 पे नहीं करना है, ओनली 1300 1300 रुपए ही पे करने हैं। सेकेंड टाइम में भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो थर्ड टाइम में जब आप एग्जाम दोगे देन फिर आपको 1300 प्लस जीएसटी, फोर्थ टाइम में 1300 प्लस जीएसटी, 1300 प्लस जीएसटी, तो टोटल आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर इनमें भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो सर, तो री रजिस्ट्रेशन यानी कि 3500 के साथ आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा लेकिन इजीली, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर क्या, अगर हमारे पास आज डीबीएफ का सर्टिफिकेट आ गया, देन हम कल बैंक को ज्वाइन करते हैं, तो क्या हमें जैब एग्जाम देने की नीड होगी? नहीं, अब आपको जैब एग्जाम देने की नीड नहीं है, अब आप डायरेक्टली कैब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, डायरेक्ट आपको कैब एग्जाम देना है, डीबीएफ का सर्टिफिकेट ही जैब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आईआईबीएफ की वेबसाइट पर जाना है, मेंबरशिप के अंदर जाना है, कन्वर्ट मेंबरशिप पर जाना है, डीबीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, जैब का सर्टिफिकेट कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगा मेल पर। कैसे करना है उसकी सारी प्रोसेस मैं आपको, जब पहले एग्जाम दे लो उसके बाद जब आपको नीड होगी इंडिविजुअली आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद अगर सर मैं अभी डीबीएफ कर रहा हूं और सपोज इसी दौरान इसी बीच में मान लो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, केवल 2 ही सब्जेक्ट क्वालिफाई हुए, 2 क्वालिफाई नहीं हुए और इसी बीच में मेरा बैंक के अंदर सिलेक्शन हो गया, तो अब मैं जैब का एग्जाम दूंगा या डीबीएफ का? तो आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना क्रेडिट, डीबीएफ से जैब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको बाकी के 2 एग्जाम देने होंगे, जैब वाले ही एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो या डीबीएफ को पहले कंप्लीट कर लो और फिर बाद में उसको क्या कर लो, जैब में कन्वर्ट कर लो, दोनों आपके पास क्या रहेंगे, मेथड रहेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उस टाइम पर इन सब चीजों के लिए मैं अलग से गाइड कर दूंगा आपको। उसके बाद है बेस्ट बुक्स की बात करते हैं, तो अगर हम ऑफिशियल बुक्स की बात करते हैं तो सामने आपके पास ऑफिशियल बुक्स हैं जिनको आप आईआईबीएफ की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, और लेटेस्ट एडिशन बाय करने हैं आपको। जब भी आप बाय करेंगे ऐसा ना हो कि आप कोई प्रीवियस एडिशन बाय कर लो उसके अंदर पुराना कंटेंट हो। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट रहती है वो 5000 के राउंड रहती है, 4 to 5000 में आपकी चारों बुक्स आ जाएंगी, मोटी मोटी बुक्स हैं। ठीक है, लेकिन इन जो बुक्स की ड्रॉबैक है ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा मोटी है क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, प्लस इनकी जो लैंग्वेज है वो मेरे लिए तो बहुत इजी है, लेकिन अगर एक फ्रेशर एक नॉर्मल कैंडिडेट है उसको समझने में डिफिकल्टी होगी। तो आप इसका एक अल्टरनेट क्या ले सकते हैं कि आपको ये बुक बाय करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको हमारे कोर्स के अंदर पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अगर आप कोर्स को प्रेफर करते हैं तो कोर्स के अंदर ही आपको हमारे स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन स्टडी नोट्स के अंदर सारे चैप्टर्स कवर होंगे, तो आपको ये ऑफिशियल बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है कि भाई जहां पर यहां पर 5000, देखो कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बेटर अल्टरनेट, क्योंकि बेटर सजेस्ट करूंगा ना। मान लो आपने सेल्फ स्टडी की, ये बुक्स बाय की 5000 तो ये लगे, और मान लो आप अच्छे से नहीं कवर कर पाए और कोई एक सिंगल एग्जाम भी क्या हो गया आपका रह गया, तो 35,000 क्या हो गए, वो पानी में चले गए। अब नेक्स्ट टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा और फिर 1300 प्लस जीएसटी का फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे, और फिर भी नहीं हुआ तो फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपने 8-10 हजार रुपए ऐसे घुमाकर लगा दिए और टाइम अलग से लगा आपका क्वालिफाई होने में। ठीक है, और इसको इजी कैसे कर सकते हो, आप हमारे डीबीएफ के कोर्स के साथ कर सकते हो, जिसके अंदर आपको वीडियो प्लस रिकॉर्डेड लाइव पीडीएफ नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मिलेंगी। मॉक टेस्ट ही मिलेंगे आपको कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपके बजट के अंदर ही कोर्स आ जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है। तो दो ऑप्शन है, बुक से भी कर सकते हो या कोर्स से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर हमने ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, एग्जाम देने गए, हमारे मार्क्स कब आउट होंगे, कैसे स्कोर कार्ड विजिबल होगा, तो अब मैं आपको स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट कैसे दिखाई देता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीबीएफ का जैसे ही एग्जाम देने जाओगे एग्जाम सेंटर पर और एग्जाम सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा आपके सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम का एग्जाम देने गए,
और आपने एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट किया, तुरंत आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका स्कोर आ जाएगा, तुरंत पता लग जाएगा फेल हुए या पास हुए। ठीक है, और उसके बाद आप घर आकर आप अपने अकाउंट के थ्रू वेबसाइट पर लॉगिन करके ये स्कोर कार्ड, अपने प्रोविजनल स्कोर कार्ड, अपने सिंगल सब्जेक्ट का भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसी स्टूडेंट का है, मैंने नाम वगैरह थोड़ा सा हटा दिया है, कुछ चीजें हटा दी हैं एक डमी के तौर पर यूज करने के लिए, जैसे 83 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस मई 2025। तो इस प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग स्कोर कार्ड दिखाई देगा, और जब चारों एग्जाम दे दोगे तो चारों ही सब्जेक्ट का आपको एक कंबाइंड स्कोर कार्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहां से चीजें समझ गए होंगे। उसके बाद आपको कंबाइंड स्कोर कार्ड इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आपको अगर विजिबल है तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, जून 2024 का है, तो इस तरीके से चीजें विजिबल होंगी। और इसके बाद अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। ये सर्टिफिकेट आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, ये आपकी मेल पर आएगा, मेल से आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा सकते हो और उसको बाद में आप लेमिनेट भी करा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट रहेगा। मैंने इनको कवर कर दिया है, इमेज को, सिग्नेचर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर ले। ठीक है, तो ये डीबीएफ सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए ही इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन ये अगर आपने ले लिया, पास अचीव कर लिया, तो आपकी बैंकिंग के अंदर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये एग्जाम आपने सीरियस होकर प्रिपेयर किया और अच्छे मार्क्स अगर आपने गेन किए, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर भी हाईएस्ट मार्क्स ले आए या ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स ले आए, तो आईआईबीएफ आपको कैश प्राइज भी देता है। आईआईबीएफ आपको कैश प्राइज भी देता है। तो ये 2023-24 का डाटा भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, तो उसी को क्रॉप करके मैं आगे दिखा रहा हूं। हो सकता है आपको ब्लर ना दिखाई दे, तो इसलिए मैंने टेबल अलग से भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। यहां पर जैब, कैब और डीबीएफ तीनों ही स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है। केवल डीबीएफ ही नहीं, सभी को, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं भाई, जैसे अक्टूबर 2023 के अंदर एग्जाम हुआ, आईआईबीएफ ने कंडक्ट करवाया, डीबीएफ का एग्जाम था, 12,000 रुपए आपको कैश प्राइज मिला। नाम क्या स्टूडेंट का, जयंत है। हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है, ये भी हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स, ऐसे करके किसी सिंगल सब्जेक्ट के अंदर होगा तो अलग अलग क्या रहता है, अमाउंट रहता है यहां पर। इसी की मैंने टेबल यहां पर क्रिएट कर दी है। आप टेबल से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस पीरियड के अंदर किस व्यक्ति को और कितना कैश प्राइज मिला है, मेल है, फीमेल है, उनका मेंबरशिप नंबर क्या रहा है, किस एरिया से, किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मोटिवेट करेगा एग्जाम देने के लिए, कि मतलब वही बात होगी कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो सारा रिकवर कर लिया आपने, अगर सीरियस होकर प्रिपरेशन किया था आपने। ठीक है, तो ये मौका है आपके पास, आपको ये मौका नहीं गंवाना है। ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो आपको हाथ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्राइस और भी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे और किन स्टूडेंट्स को ये कैश प्राइज मिलेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या हैं, ये सारे यहां पर लिखे हुए हैं, आप यहां से रीड कर सकते हैं। ये वेबसाइट को ही मैंने क्रॉप किया हुआ है, यहां पर वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाएगा, और क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। ठीक है, इन सभी चीजों को आप यहां से कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, जैसे सिंगल सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं, एग्रीगेट हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं, देन आप कैश प्राइज के लिए क्या है, एलिजिबल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऐसे करके ये क्राइटेरिया दिया गया है, इसको रीड कर सकते हैं। ये डिटेल कब की है, ये 21 अप्रैल 2025 की है। ठीक है, 21 अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो वहां पर आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है डीबीएफ कोर्स के बारे में। इसके अलावा कोई भी आपको अदर इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई है जिसको मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या इवन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी मेरे से ही बात होगी, या आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो गाइडेंस के लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, देन मैं आपको कॉल बैक भी करूंगा। ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप के थ्रू कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे खास बात यही होगी
हमारे कोर्स की कि हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाया होगा, एग्जाम्पल के साथ समझाया होगा, प्लस आपको 1-to-1 मेंटर से मिलती है। मतलब हर एक स्टूडेंट्स को एक कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन प्लान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाती है। आपको जब भी कोई परेशानी आ रही है, डाउट आ रहा है, आप डायरेक्ट कभी भी मेरे से ऑन कॉल बात कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप ले सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। हैव ए नाइस डे।